ठीक ठाक, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, जहाँ मिल जो रहे हैं आप रोज़ रोज़ हमारे शो में, बात छोटी मगर ज़रूरी। मी माई सेल्फ मनन चतुर्वेदी आपके साथ हमेशा इसी तरह से। आज का हमारा टॉपिक है मौन। मौन व्रत, मौन एक तप, मौन एक तपस्या, ये मौन एक कोशिश, या फिर चुप रहना, चुप्पी। मौन रखना क्या सच में सही है? सब कहते हैं कम बोलना चाहिए, मौन व्रत रखना चाहिए, मौन व्रत आपको ऊर्जा देता है और काफ़ी लोग इसे करते भी हैं। कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई या फिर काफ़ी समय तक। तो क्या मौन रहना ज़रूरी है? इस बारे में हम आज बात करेंगे। मैं मानती हूँ कि मौन व्रत बहुत ज़रूरी है। मौन एक तपस्या के समान है। सबसे ज़्यादा अगर हमारी ऊर्जा कहीं पर जाती है या खर्च होती है तो बोलने में, वार्तालाप में हमारी बहुत एनर्जी ज़ाया जाती है। तो हमें निश्चित है कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मौन व्रत समय समय पर रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसे अपनी रूटीन में या आदत में डाल लेते हैं, जो मौन व्रत तो नहीं रखते लेकिन चुप रहते हैं। तो उस वक्त हम इसको मौन व्रत नहीं कहेंगे, इसे चुप्पी रखना कहेंगे। मौन से या बोलने से हमारा संबंध है कि हम कब, क्या, कैसे, कितना, किस सिचुएशन में और किन हालातों में बोले या चुप रहें, यानी कि बैलेंसिंग बातचीत में, जिसका असर आपकी पर्सनालिटी पे, आपके व्यक्तित्व पे, आपके व्यवहार पे या दूसरों के ऊपर बहुत पड़ता है। सही जगह पर हमें मौन नहीं रहना चाहिए, सही जगह पर हमें बोलना चाहिए। जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ नहीं बोलना चाहिए, या कभी कभी जितनी ज़रूरत हो उतना ही हमें समझकर बोलना चाहिए। सब कहते हैं कि हमें चुप रहना चाहिए। मैं तो इन प्रश्नों में पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो बस चुप ही रहता हूँ, मैं तो ज़्यादा बोलता ही नहीं। ऐसा कहते वक्त हम अपने आप को महान समझ रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। महाराज धृतराष्ट्र, कौरवों के पिता, जब द्रौपदी के साथ चीरहरण वाला केस हो रहा था या वो घटना घटित हो रही थी, तब धृतराष्ट्र आंखें बंद करके चुपचाप थे, बोल नहीं रहे थे और उन्होंने कहा था मैं तो कुछ नहीं कह सकता, नो कमेंट्स। तो कितना बड़ा हादसा हुआ। हमें समझना पड़ेगा कि हम कब चुप रहें, कब बोलें। मौन सच है, हमें ऊर्जा देता है। मौन हमें जब भी कोई बात हो तो सोचने और समझने की और सही निर्णय लेने की ताकत देता है। मौन सत्यता के करीब लेके जाता है, तटस्थता बनाता है, सतर्क बनाता है और आपको सटीक बात करने का मौका देता है। लेकिन इसका मतलब हम ये कभी ना समझें कि हमें चुप रहना है। हमने चुप्पी ले ली, बस हमें ध्यान रखना है कि हमें किस काल, परिस्थिति, स्थिति, अवस्था, सिचुएशन सबको देखकर क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। ये छोटा सा अभ्यास है, इसे करते करते धीरे धीरे आ जाएगा। बड़बोलापन भी अच्छा नहीं है, चुप रहना भी अच्छा नहीं है। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ नीतिगत बात है, जहाँ आप कुछ अनैतिक होता देख रहे हैं, वहाँ ज़रूर बोलें, वहाँ चुप ना हो ऐसी प्रैक्टिस ना बनाएं, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। बस बात है बैलेंस्ड होने की, सही और गलत बात करने की, ना कि मौन रहने की। क्योंकि क्या पता हमारे मौन रहने से किसी का कितना नुकसान हो जाए, या फिर कभी हम इतना बोलें कि कुछ गलत बोल जाए और किसी का दिल टूट जाए। तो अगर हमारे बोलने से ही, हमारी भाषा शैली से, हमारे शब्दों के प्रयोग से हम सही निर्णय और किसी की इज्जत, किसी का सम्मान बढ़ाते हैं, या किसी की इज्जत, किसी के आबरू बचाते हैं, या किसी कमज़ोर की अगर हमारे शब्द ताकत बन जाते हैं, तो हमें ज़रूर बोलना चाहिए। और अगर हमारा बोलना किसी गलत जगह पर हो रहा है और हम किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी के सम्मान को ठेस लग रही है, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कहते हैं तोल मोल के बोल। तो आज की बात बस इतनी छोटी मगर ज़रूरी। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त आपसे, मनन चतुर्वेदी आपके साथ हमेशा। तब तक के लिए बाय।